वहीं से 4 किलोमीटर ऊपर बद्रीनाथ पार है तो अर्जुन गिरे, तो गांडीवधारी अर्जुन का मृत्यु हुआ उसी जगह में, जिसको बोलते हैं चक्र तीर्थ। और वहां से 2 किलोमीटर ऊपर सतोपंथ है, तो वहां पर भीमसेन गिरे, तो वहीं पे भीमसेन का मृत्यु हुआ। तो वहां से हिमालय के शिखर में श्री युधिष्ठिर महाराज पहुंचे, तो देवराज इंद्र इनका स्वागत करने के लिए आया। तो युधिष्ठिर महाराज को इंद्र बोले, आप, उनके साथ में एक कुत्ता था और कहा इस कुत्ता को लेकर के आप स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज बोले, देखो मेरे पास में भाई थे वो साथ में नहीं आए, मेरे साथ में पत्नी थे वो भी साथ में नहीं आए, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ में था वो मेरे साथ में नहीं आए हैं, परंतु ये कुत्ता मेरे शरण में है। जब तक ये कुत्ता स्वर्ग में नहीं जाएंगे तब तक हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे। देखो शरणार्थी को कभी त्यागना नहीं चाहिए, जो आपके शरण में आया है उसको त्याग करना नहीं चाहिए। तो उसी कुत्ता से धर्मदेव भगवान प्रकट हो गए, बोले से धर्मदेव भगवान की जय। तो वो कुत्ता परीक्षा करने के लिए साथ में गए थे, वो भगवान थे। तो इस प्रकार तो युधिष्ठिर महाराज तो स्वर्गारोहण के बाद परीक्षित राजा, परीक्षित महाराज हस्तिनापुर के राजा बने। तो एक बार महाराज दिग्विजय करने के लिए जा रहे हैं, तो इधर एक गौ माता और एक बैल दोनों को चाट रहे थे। तो वहां पर एक व्यक्ति मैंने कलजुग, वो व्यक्ति आकर के वो गौ माता का एक पैर काट दिया। तो वो गौ माता छटपटाने लगी। तो फिर वो बैल का, तो बैल जो है वो धर्मदेव का वाहन है, वो बैल धर्म का वाहन है। तो इस प्रकार अधर्म का वाहन है घोड़ा और धर्म का वाहन है बैल। और ये गौ माता जो है एक पृथ्वी है, ये पृथ्वी गौ के रूप में बैल के पास में गया है और आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो कलजुग ने क्या किया, वो बैल का एक पैर काट दिया। धर्म के 4 पैर हैं, सत्य, दया, दान, धर्म। तो एक पैर कलजुग में धर्म के 3 पैर कटा हुआ है। तो जब 2 पैर काट दिया तो वहां से भागने के लिए सोचा, वो तीसरा पैर फिर वो कलजुग ने काट दिया। तो वहां पर महाराज परीक्षित आए, कहा आप कौन हैं और हमारे शासन में इस प्रकार अहिंसा कर रहे हैं, तो आपका मैं अभी तुरंत तलवार से आपका मस्तक काट दूंगा। तो कहा आप कौन हैं? तो कहा मैं कलजुग हूं। और कहा मेरे राज से आप निकल जाओ वरना मैं आपका मस्तक काट दूंगा। तो कहा महाराज मैं कहां जाऊंगा, जिधर में मेरा नजर जाता है उधर आप तलवार लेके खड़े हैं, मैं जाऊं तो कहां जाऊं। तो यहाँ पे कलजुग को 5 स्थान दिया गया है, पहले तो 4 स्थान दिए थे। तो 4 स्थान क्या है? द्यूतम पानम स्त्रियम सोनः
द्वितीयं पानम स्त्रियं सूना यत्र अधर्मं चतुर्विधा द्वितीय पानम स्त्रियं सूना यत्र अधर्मं चतुर्विधा। देखो कलयुग को 4 स्थान परीक्षित महाराज ने दिए हैं। वो 4 स्थान क्या है? तो मैंने कलयुग का 4 जगह पे निवास है। वो कहाँ कहाँ है? ध्यान दे करके सुने। द्वितम, जहाँ जुआ खेल होता है वहां पे कलयुग का निवास है। और जहाँ मदिरा पानम, जहाँ मदिरा पान होता है वहां भी कलयुग का निवास है। और जहाँ हिंसा होता है वहां पे भी कलयुग का निवास है। और जहाँ वेश्यालय है वहां भी कलयुग का निवास है। तो समझ गए ये 4 स्थान क्या है? जुआ खेल, मदिरा पान, हिंसा और वेश्यालय। फिर कलयुग ने कहा ये मेरे लिए 4 स्थान पर्याप्त नहीं है, मुझे एक स्थान और दीजिए। तो कलयुग को परीक्षित महाराज ने एक स्थान दिया, स्वर्ण। स्वर्ण मैंने सोना। तो आप लोग प्रश्न करेंगे कि बाबा हम लोग सोना पहनते हैं तो क्या सोना नहीं पहनना चाहिए? सोना पहनना चाहिए। कौन सा सोना पहनना चाहिए? तो नीति और अनीति। हमें सोना में भगवान का भी निवास है और सोना में कलयुग का भी निवास है। तो कौन सा सोना में भगवान है और कौन सा सोना में कलयुग है? तो जो सोना आप मेहनत करके, परिश्रम करके, ईमानदारी से पहनेंगे सोना, तो उसी सोना में भगवान का निवास है। भगवान स्वयं कहें मैं सोना में भी, मैं स्वर्ण में भी हूं। और कौन सा सोना में कलयुग है? तो आप बेईमानी से, घूस देकर के, रिश्वत लेकर के, धोखा से धन को कमाएंगे और उसी धन में सोना खरीदी करके पहनेंगे, तो उसी सोना में कलयुग का निवास है। तो बहुत माता पिता है अपने बेटी को, दुल्हा को सोना चांदी विवाह में दान करते हैं। तो ध्यान देना, आप मेहनत करके, परिश्रम करके, ईमानदारी से अगर सोना देंगे बेटा या दुल्हा को, तो उसके जीवन में वो धन उसका बढ़ता चला जाएगा। और अनीति से, धोखा से, रिश्वत देकर के, घूस लेकर के, सोना खरीदी करके अपने बेटी को, दुल्हा को देंगे, तो वो जीवन का मृत्यु तक ही उसको पहुंचा देगा। इसीलिए माता पिता को ध्यान रखना चाहिए, जो हमें सोना दे रहे हैं वो किस रुपया से, कैसा धन से दे रहे हैं। तो इस प्रकार तो इधर महाराज परीक्षित घर में आए तो उनके खजाना में एक मुकुट था और वो मुकुट जरासंध का था। और युधिष्ठिर महाराज वो मुकुट को कभी नहीं पहने। वो जानते थे कि जरासंध अनीति से ये मुकुट को जीत करके लाया है और उसी मुकुट को जीतकर ये भीमसेन लाए थे। तो युधिष्ठिर महाराज वो मुकुट को कभी नहीं पहने और आज परीक्षित महाराज उसी मुकुट को पहन लिया है। तो परीक्षित महाराज का बुद्धि पलट गया, उसमें अहिंसा वृत्ति आ गया और धनुष बाण लेकर के वो पशु पक्षियों को मारने के लिए जंगल में चले गए। और भूख प्यास में पीड़ित होकर के श्री समीक मुनि के आश्रम में आए और समीक मुनि ध्यान में बैठे थे। तो उस समय परीक्षित महाराज समीक मुनि को गाली दिया, कहा देखो राजा आया है, जल पिलाना चाहिए, आसन देना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, और ये आंख बंद करके बैठा है, हमें देख करके आंख बंद करके बैठा है, ये ढोंगी है, पाखंडी है। इस प्रकार